आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज बुधवार की सुबह ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंची। ईडी के कई अधिकारी उनके घर के बाहर दिखाई दिए, उनके साथ सुरक्षा बल भी वहां पर मौजूद थे। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने काफ़ी देर तक उनसे पूछताछ की और उनके घर की तलाशी भी ली। और यह पहली बार नहीं है बल्कि दूसरी बार है जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम संजय सिंह के घर पहुंची है। ईडी के पहुंचते ही देश की राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आपके नेता इस छापेमारी को बदले की भावना से प्रेरित बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता संजय सिंह की शराब घोटाले में संलिप्तता बता रहे हैं। हालांकि संजय सिंह कितना दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं, ये तो ईडी के अधिकारी ही बताएंगे। चलिए आपको हम बताते हैं कि इस मामले में किस किस ने संजय सिंह को दोषी करार दिया है और किसने इस छापेमारी को भाजपा का चुनाव हारने वाला काउंटडाउन बताया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह एक काल्पनिक घोटाला है जिसकी पटकथा भाजपा और मोदी की जांच एजेंसियों ने लिखा है। इस मामले में बोलते हुए आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि यह एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है। 15 महीनों से छापे मार रहे हैं, पहले भी कुछ नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। ईडी का केस बहुत कमजोर है। पिछली बार ईडी ने केस में नाम तो डाल दिया था, लेकिन ईडी को बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। जब आप ईमानदार होते हैं तो आपको डर नहीं होता है। आपको बता दें कि ऐसा हुआ भी। पिछली बार जब संजय सिंह के घर पर छापेमारी हुई थी तो उसके बाद संजय सिंह ने ईडी पर मानहानि का केस किया था, जिसके बाद ईडी ने उनसे माफ़ी भी मांगी थी। खैर, मामला संजय सिंह के घर के छापेमारी का हो और अरविंद केजरीवाल का बयान न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि इन लोगों ने तथाकथित शराब घोटाले का शोर किया हुआ है, लेकिन इनको एक भी पैसा नहीं मिला। करीब 1000 से अधिक बार छापे मारे गए और कहीं से भी कोई रिकवरी नहीं हुई। कभी बोलते हैं कि क्लासरूम घोटाला हुआ, बसों की खरीद में घोटाला हुआ। इन्होंने हर चीज़ में जांच करा ली। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अगले साल चुनाव आ रहे हैं और इनको लग रहा है कि यह हारने वाले हैं, तो यह छापेमारी हारते हुए आदमी की हताश कोशिशें नजर आ रही हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब आपका मतलब और अधिक पाप हो गया है। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी ने जो कृत्य किया है वह दिन ब दिन सामने आ रहा है। शराब घोटाला मामले पर रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय वे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इस पूरे घोटाले में 2 लोगों ने अप्रूवर का काम किया है। उनमें से एक है दिनेश अरोड़ा और दूसरा संजय सिंह का उनसे सीधा संबंध है, और उन्होंने ही मनीष सिसोदिया को दिनेश अरोड़ा से मिलवाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता और दिल्ली भाजपा सचिव बांसुरी स्वराज ने इस छापेमारी पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। शराब घोटाले में उन्होंने अपने चुनिंदा शराब कारोबारियों की जेबें भरी हैं। उन्होंने ये तय कर लिया था कि दिल्ली को शराब का शहर बनाना है। संजय सिंह और अन्य बड़े नेता इसमें लिप्त हैं, इसलिए छापेमारी हो रही है। बांसुरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अजीब बात है कि वह पार्टी जो भ्रष्टाचार विरोधी नारे पर ही चुनी गई थी, आज वह इंडिया गुट का अभिन्न अंग है। अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले 15 महीनों से ईडी सीबीआई की जांच और छापेमारी चल रही है। मेरे ख्याल से पूरे देश भर में 1000 से अधिक छापेमारी हो चुकी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आज तक एक चवन्नी नहीं मिला। यह इस बात का संकेत दे रहा है कि भाजपा और प्रधानमंत्री अगला चुनाव हार रहे हैं। सारी रिपोर्ट इसका संकेत भी दे रही हैं। हार की बौखलाहट है, जिस कारण से संजय सिंह के यहाँ छापेमारी हो रही है। कल जिस तरह से पत्रकारों पर हुआ, वह भी इसका संकेत दे रहा है कि किसी तरह से जो भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ है उसको डरा धमकाकर, छापे मारकर चुप करा दिया जाए। मुझे लगता है कि यह राजनीति लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा को जनता पर भरोसा होना चाहिए। एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोगों की आवाज़ बंद कर आप चुनाव जीतेंगे, ऐसा इतिहास कभी नहीं बताता है। इसके बाद बारी आती है दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह के यहाँ आज जांच एजेंसी ने जो छापेमारी की है, इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार नेताओं के चेहरे बेनकाब होंगे। इन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है। चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम मौजूद था। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह एक काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 महीनों से छानबीन चल रही है। कम से कम 1000 जगहों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है, लेकिन कहीं से भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ है। भाजपा चुनाव हार रही है, यही सच्चाई है।
मतलब आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो भाजपा हार रही है, इसलिए इस तरह के काम देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कर रही है। हालांकि ये मामला दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि चंद समय में ही पूरे देश में फैल गया। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि संजय सिंह के घर में जो छापेमारी हो रही है, हमारे ऊपर भी छापेमारी होती है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी होती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और अन्य वहाँ जहाँ उनकी भाजपा की सरकार है उधर छापेमारी क्यों नहीं होती है? अगर जानकारी चाहिए तो हम जानकारी दे देंगे कि किधर घपले हो रहे हैं। संजय सिंह के घर जिस तरह से छापेमारी चल रही है उससे मुझे लगता है कि यह तानाशाही की हद है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो बिहार के जदयू नेता नीरज कुमार ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में अपने राजनीतिक विरोधियों पर अपनी नीति और उपलब्धियों के बल पर मुकाबला नहीं कर रही है। यह स्पष्ट हो चुका है कि ईडी, सीबीआई और आईटी ही इनके राजनीतिक हथियार हैं। इनका परेशान करना स्वाभाविक है, लेकिन परेशान करने की भी एक सीमा होती है। 2024 में जनता इन्हें खुद परेशान करेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में एक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें संजय सिंह का नाम लिखा हुआ था। पिछले बार जब ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची थी तो उसके बाद आप सांसद ने ईडी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था, जिस पर सफाई देते हुए प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कहा गया था कि चार्जशीट में संजय सिंह का नाम गलती से राहुल सिंह की जगह पर लिखा गया था, जिसके बाद यह मामला यहीं खत्म हो गया था। बता दें कि मई में ईडी ने संजय सिंह के 2 करीबियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की थी, लेकिन आज एक बार फिर से संजय सिंह ईडी के रडार पे हैं। आज एक बार फिर से ईडी के अधिकारी संजय सिंह के घर पर पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के अधिकारियों ने संजय सिंह से पूछताछ की है और पूरे घर की तलाशी भी ली है। ईडी के एक्शन के बीच में ही आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की ईमानदारी की पुष्टि करते हुए एक वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि संजय सिंह इज इक्वल टू ईमानदारी का दूसरा नाम। वहीं संजय सिंह के पिता को ईडी द्वारा घर के भीतर ले जाने पर उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, वह जांच में उनका सहयोग करेंगे। संजय सिंह के पिता ने मीडिया से कहा कि वो उस समय का इंतजार करेंगे जब उनके बेटे संजय सिंह को इस मामले में क्लियरेंस मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि क्या है नई शराब नीति घोटाला। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं। उनको ईडी ने इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। यह शराब घोटाला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से जुड़ा हुआ है। इस शराब नीति को केजरीवाल सरकार ने 2021 में लागू किया था। इस नीति के तहत शराब के कारोबार को निजी हाथों में सौंपते हुए माफिया राज को खत्म करने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। यह दावा किया गया था कि नई नीति से रेवेन्यू भी बढ़ेगा, लेकिन नई शराब नीति के लागू होने के बाद रेवेन्यू बढ़ने के बजाय उल्टा कम होने लगा, जिसके बाद दिल्ली सरकार पर सवाल उठने लगे। इसके बाद मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और राज्यपाल को एक फाइल सौंपा था। राज्यपाल ने उनके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उसके बाद इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच के लिए ईडी ने भी एक्शन लिया था और समय समय पर दिल्ली में इस घोटाले को लेकर छापेमारी होती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।